नारायण 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 ओम, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम, नारायण 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 ओम, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। मेरे मित्रों, दक्ष प्रजापति शंकर भगवान को श्राप देके जानने लगे। सभा में खलबली मच गई। लोग उनको अटकाना चाहे लेकिन अटका नहीं सके। जब जाने लगे तब नंदी इनको दौड़ के रोके, बोले ए दक्ष रुक जाओ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, तुम्हारी आसक्ति स्त्रियों में बकरा जैसे, यानी कि तुम बक 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 कर रहे हो, पशु जैसे आचरण कर रहे हो। हाँ, तुम जाओ, तुम्हारा मुख बकरे जैसा हो जाए। नंदी जी ने श्राप देते हुए कहा, सर्वभक्षाधिजावृत्य विधात प्रोभता। हे ब्राह्मणों, जिसने दक्ष के साथ शंकर भगवान का अपमान करने में अपना विद्रोह प्रकट किया है, जो सभा छोड़ के चले गए, सारे द्रोहियों कर्म के जाल में फंसे रहेंगे। उनको भक्ष अभक्ष का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। हमेशा ये भक्ष अभक्ष भोजन करते रहेंगे अपना पेट पालने के लिए, और ब्रह्म विद्या का सहारा लेना पड़ेगा उनको, तब उनका पेट भरेगा। धन सुख और इंद्रियों की तृप्ति के लिए इंद्रियों का गुलाम बन करके वो अपना जीवन जिएंगे। इस तरह से नंदीश्वर दक्ष प्रजापति को श्राप दिया। इस प्रकरण में भगवान शंकर बिल्कुल शांत बैठे रहे, खाली देखते रहे, दृष्टा बन के, बोला कुछ नहीं। भगवान शंकर निर्मल हैं। न जाने कहाँ से कहने में आया है कि शंकर भगवान क्रोधी है, यह सत्य है। ये भगवान शिव तो निर्बल स्वभाव के हैं। राम रक्षा स्तोत्र में भगवान राम के लिए लिखा गया है, लोकाभिरामम रणरंगधीरम और राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, हे कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। भगवान राम को कारुण्य रूप, करुणा के रूप बताया गया है। और भगवान शंकर के प्रति लिखा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। भगवान शंकर के लिए बता रहा है, जिनके बताइए सर से गंगा जी बहती हूँ, उसे क्या क्रोध आ सकता है? वो तो हमेशा शांत रहता है। हम घर में बैठे, कोई हरिद्वार जाता है, नात रिश्तेदार एक लोटी गंगा जल लाता है तो थोड़ा थोड़ा हाथ में ले करके पी करके अपने मस्तक पे लगाते हैं कि हम पावन हो गए। और जिसके जटा में गंगा जी समाई हुई उनके मस्तक से निकलती है तो को उनको क्रोध आ सकता है क्या? वो हमेशा शांत रहते हैं। और वो खाली जब प्रलय आता है तब उनको क्रोध आता है, और उस क्रोध में सारा प्रलय, सारा संसार समा जाता है। यही सृष्टि का विनाश करने के लिए जिसे शिव तांडव कहा गया है। बाकी कभी शंकर भगवान को क्रोध करते नहीं देखा गया है। तो उन्होंने शंकर भगवान को थोड़ा नाराज जरूर हुए, लेकिन बोला कुछ नहीं। जो कुछ बोला है नंदी जी ने बोला है, एक दूसरे को श्राप दे करके वहाँ से प्रस्थान कर गए। कथा आगे बढ़ती है। बता रहे हैं कि जब श्राप दे करके चले गए तो शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, थोड़ा नाराज जरूर थे। वो पुनः नंदी पर बैठ करके अपने कैलाश धाम में चले गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की कथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जन जन तक हमारी वाणी को पहुंचाएं। एक लाइक तो अवश्य करें मेरे मित्रों। जय श्री राम।